केबल मैंने बताया था। तार, तार का मतलब किसी भी धातु का बना हुआ चालक जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं चढ़ा वो कहलाता है तार, है ना। और अगर उसके ऊपर कोई प्लास्टिक का, रबर का, कॉटन का, पेपर का या किसी भी चीज का आवरण, अचानक आवरण चढ़ा दिया जाए तो वो क्या हो जाती है? केबल। मतलब ये वायर जो है ना, इसके ऊपर अगर ये नंगा है, कोई तरह का कोई सुरक्षा कवच नहीं चढ़ा, तो वो कहलाएगा तार। और अदरवाइज वो केबल कहलाएगी, चाहे वो सिंगल हो चाहे बहुत सारे आपस में मुड़े हुए हो। ठीक है ना। ये होती है केबल, और इनका उपयोग वही है, धारा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक। केबल की संरचना कैसी होती है? केबल की संरचना कैसी होगी? इसके अंदर एक तो होगा ये अंदर ये धात्विक चालक, है ना। उसके बाद उसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा रहेगा, ये पीवीसी का हो, चाहे रबर का हो, चाहे कॉटन का हो। और उसके अलावा इसके ऊपर केवल मतलब सामान्यतः ये होता है तार, और तार के ऊपर प्लास्टिक। लेकिन जो उच्च वोल्टेज की और विशेष प्रकार की केबलें होती है उसमें इसके ऊपर एक बेडिंग भी होता है, मतलब अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कि इसका ये कवर खराब नहीं हो। उसके ऊपर फिर एक रबड़ का इंसुलेशन, क्या, और आखिरी में धातु के इस तरह के तार लगे होते हैं ताकि चोट लगने, किसी चीज के काटने से ये कटे नहीं। और आखिरी में फिर एक प्लास्टिक का आवरण। सामान्यतः तार और तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर ही देखा है अपन ने, लेकिन जो अधिक उच्च वोल्टेज की केबलें होती हैं, सब स्टेशन जिसे आप ग्रिड बोलते हैं, या अन्य उद्योगों में उपयोग होने वाली, उनमें क्या कहते हैं, इनके ऊपर अतिरिक्त सुरक्षा कवच भी चढ़ाए जाते हैं। और ये अंदर का ये हिस्सा होता है, इसे कहते हैं कोर। कोर मतलब उसकी सार, इसी में करंट बहता है। बाकी तो सब सुरक्षा और अचालक आवरण चढ़े रहते हैं केबल के ऊपर। ठीक है ना। केबल का चयन, किसी भी विद्युत कार्य को अपन करने जा रहे हैं तो उसके लिए कौन सा तार, कौन सी केबल का उपयोग करेंगे, ये अपन इसका निर्धारण कैसे होता है? क्या? जैसे अपन कोई काम करने जा रहे हैं तो अपन, आपके यहाँ कुओं पे या खेत पे जो मोटर होती है ना, उसमें अपन केबल, उसके लिए भी तो जमीन में गाड़ने के लिए कैसी केबल चाहिए, ऊपर से ले जाना है तो कैसी केबल चाहिए। तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन, क्या हो गया यार, थोड़ी देर, फिर उसके बाद अपन करेंगे पंचायत। अच्छा नहीं, वो तो सही है तो उसको बोल लेंगे क्या समझ, तुम समझ तो है ही नहीं रहा यार। क्या? आठम इधर बैठोगे, अभी व्रत चल रहा है अच्छा इनके व्रत नीचे आ गया चलो ठीक। केबल का चयन है ना, लो यार अब 2 मिनट शांत हो जाओ। केबल का चयन, किसी भी विद्युत कार्य के लिए अपन को कौन सी केबल चाहिए, इसके निर्धारण के लिए अपन किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहली चीज तो धातु की किस्म। क्या? सबसे पहले अपन ये देखेंगे केबल एल्यूमिनियम की लेना है, कॉपर की लेना है ना। इसका निर्धारण कैसे करेंगे, कॉपर की लेना है कि एल्यूमिनियम की? कॉपर की। क्यों? सर वो अच्छी होती है, टिकाऊ होती है, करंट में कम देती है। हाँ टिकाऊ होती है, ठीक है। करंट कम खींची नहीं, करंट को के बहने में रुकावट पैदा नहीं करती, प्रतिरोध कम होता है इसका, है ना, प्रतिरोध कम होता है।
और कारण सस्ती तो यहाँ मिले हैं एल्यूमिनियम, या तो यही पड़े ये इससे आप तांबे का उतना तार लोगे और उतना ही एल्यूमिनियम का लोगे तो 10 फीट आ जाएगा। तो ये इसका एक वही है, ये महंगी होती है, तो अपन को अपनी जेब का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। मतलब और एल्यूमिनियम क्या है, तो सस्ता है, ज्यादा बुरा तो नहीं लेकिन मीडियम चाला है। सस्ता तो एक मतलब सबसे पहले चीज ये धातु के केस में अपनी जेब का ध्यान रखना पड़ता है कि अपन को कॉपर चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, है ना। दूसरी चीज ये, अगर अधिक दूरी तक लाइन ले जाना है तो कॉपर का इस्तेमाल करना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, मतलब करंट की हानि कम होती है इसमें। बाकी फिर अगर अपनी जेब गवारा नहीं कर रही तो फिर तो गुजारा तो करना पड़ता है। हाँ सही बात है, करके देखा होगा ये, है ना, ठीक है। हाँ वही, नहीं सही बात है ना, ठीक। दूसरा अचालक की किस्म, चलो ये तो हो गया कि अब अपने देख लिया कि अपनी जेब का भी देख लिया, दूरी देख ली, ये निर्धारित कर लिया कि कॉपर लेना है कि एल्यूमिनियम। अब दूसरी चीज जो है वो है अचालक की किस्म। अचालक की किस्म मतलब इस केबल के ऊपर जो अचालक आवरण चढ़ा है वो कैसा है, वो अपन कैसे निर्धारित करेंगे भैया कैसा है। चलो अपन ने ये तो देख लिया कि करंट अच्छा ले जाएगी, कॉपर ले हमारा, लेकिन कॉपर में अब आवरण कैसा, दो तीन चीज रहती है। अगर अपन को अंडरग्राउंड ले जाना है, जमीन के अंदर ही है ना, तो ऐसा आवरण होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था ना कि तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर, उसके ऊपर बेडिंग और आर्मरिंग भी होना चाहिए, क्योंकि जमीन के अंदर अगर कोई केबल ले जाते हैं, अपन को नहीं पता कि यहाँ गड़ी हुई है, भविष्य में अपन ने खोदा या कभी कुछ और काम किया तो वो मैकेनिकल चोट, मतलब अपनी जो गेती वगैरह फावड़े है ना, उनकी चोटों को सहले आसानी से कटे ना, है ना। तो इसलिए अंडरग्राउंड केबल में एक चीज तो ये ध्यान रखनी पड़ती है। दूसरा, आवरण सड़े गले नहीं, और अगर अपन को ऊपर ले जाना है तो आवरण ऐसा होना चाहिए जो धूल, धूप, नमी, बरसात उनको सहन कर ले। नहीं तो कई तार क्या होते हैं, धूप में चटक जाते हैं, बाहर पानी लगा और फिर धूप निकली कि वो चटक जाते हैं ना, बखर जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अचालक आवरण का ध्यान अपन को रखना, ठीक है। तीसरा कारण है परिपथ में स्थापना विधि। स्थापना विधि मतलब वही अंडरग्राउंड है या ओवरग्राउंड है या वाल पे जा रही है ना। अपन घर में भी देखना, आप अंडरग्राउंड वायरिंग कराते तार अच्छा लेते हैं यार, के बार बार कौन थोड़ा थोड़ी करेगा, है ना। और ऊपर सोचते हैं लगा दो यार, बदल लेंगे, खोल के ऊपर ही तो है लगाना अपन को, है ना। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी, परिपथ में फेजों की संख्या। फेजों की संख्या मतलब दो तरह के फेज होते हैं, घरों में अपने सिंगल फेज का उपयोग होता है, खेतों पे अपने थ्री फेज। ये जो चिन्ह है ना भाई, ये फेज का चिन्ह है, क्या इसको बोलते हैं, सिंगल फेज। नहीं बोल रहा ना, फेजों से क्या फर्क पड़ता भैया तार के ऊपर, कोई बता। नहीं बड़ी चलती है तो अपन ने कॉपर की ले ली, कर्जा लेके ले ली, और अच्छे आवरण की भी ले ली, लेकिन अब फेजों से क्या फर्क पड़ेगा। नहीं क्या रहता है, अरे वो तो लाल ले लो या हरी, कलर से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। क्या रहता है, देखो जब एक आवरण के अंदर, ये मान लो कोई अचालक आवरण है, ठीक, इसके अंदर ये एक तार, एक दूसरा तार और उनके ऊपर तार है ना, और एक ये इसके ऊपर ये प्लास्टिक, ये थ्री फेज की केबल है ना, ठीक। थ्री फेज की केबल को अच्छी क्वालिटी का इसलिए अचालक आवरण लेते हैं अपन, ये फेज तीनों एक ही उसमें बह रहे हैं, ठीक। तो
मैंने एक चीज बताई थी, विद्युत के 3 प्रभाव होते हैं, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, है ना। तो क्या होता है, इनका कुछ ना कुछ चुंबकीय प्रभाव तो होता ही है, दूसरा ऊष्मीय प्रभाव भी होगा। जब तीनों तारों में करंट, किसी भी चालक में करंट बहेगा तो वो तार गर्म होगा और उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, है ना। तो जब ये तीनों तार अपन जैसे खुली डोरी ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मनचाही दूरी से खुला रहता, लेकिन जब केबल के अंदर तीनों फेस एक साथ जा रहे हैं तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये गर्म हो, मतलब आवरण अच्छा हो, नहीं तो पता चला ये फेस में करंट से गर्म हुआ, पिघल गया और तीनों तार चिपक गए, हो गया काम, है ना। दूसरी चीज चुंबकीय प्रभाव का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्या है कि इसका आवरण अच्छा हो ताकि विद्युत को बाहर लीक ना होने दे, है ना। तो इसलिए अपन, है ना, फेसों का भी ध्यान होता है चैन में, मतलब 3 फेस केबल ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की ले, सिंगल फेस है तो हल्की भी चल सकती है। और क्या कारण है, लो अभी 30 मिनट नहीं हुए यार, 40 मिनट का होता है, दिमाग बालक को बता दी, है नहीं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, सही बात है, हाँ यार चल, है ना। केबल का अचालक, ठीक। अब अचालक कितने तरह के होते हैं, ये भी शायद अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं, क्यों भाई, कुछ करी थी, याद है? नहीं अभी यार कुछ लोग तो थे अचालक में, जैसे रबर, रबर क्या होता है, रबर होता है एक प्राकृतिक पदार्थ जो कि पेड़ों से निकलता है ना, शुद्ध अवस्था में बहुत नर्म रहता है। इसका अचालक के रूप में उपयोग सामान्यतया नहीं करते। रबर का उपयोग करने के लिए उसमें सल्फर के साथ तापी विधि से मिश्रित करके पहले कठोर बनाया जाता है ताकि वो आसानी से टूटे ना, गले ना और पिघले ना, मतलब इसलिए अचालक, पहला अचालक है तो या तो पल्ले पड़ गई कि केवल कसी लेनो है, कसी लेनो हाई लेवल की हाँ, नहीं तो पता चले केबल तो ठीक है, मोटर जल गई, चलो चलो। सबसे अचालक नंबर 1 रबर, रबड़ से परिचित है, रबड़ अचालक है ना, ठीक। क्या करते हैं, दूसरा है रबड़ को अपन, रबर को वल्केनाइज, VIR, वल्केनाइज, ये फलमाओं को याद रख ले, कभी कभी ये भी आ जाते हैं, अटक जाती है। VIR, जब कच्चे रबड़ को गंधक के साथ क्रिया कर अधिक कठोर और सहनशील बना दिया जाता है तो वो VIR कहलाता है, वल्केनाइज इंडिया रबर, ठीक। तो ये है ना, इसका भी अचालक के रूप में उपयोग करते हैं अपन। तीसरा अचालक माध्यम है संश्लेषित कागज, कागज के ऊपर करंट नहीं आता है ना, लेकिन सामान्यतः अपन कागज का उपयोग नहीं करते, उसको क्या कहते हैं, वार्निश लगा के उसको पहले, है ना, और मजबूत बनाया जाता है ना, उसके बाद में उसका अचालक के रूप में उपयोग करते हैं। प्लास्टिक का टुकड़ा क्या ज्यादा टिकाऊ होता है इसलिए वो लगता है, लेकिन कागज भी लगता है,
अभी भी कई ट्रांसफार्मरों में, केबलों में कागज लगता है। दूसरा वार्निश कैप्रिक। वार्निश कैप्रिक मतलब कॉटन, कॉटन मतलब सूती कपड़ा। कपड़ा भी अचालक होता है, लेकिन सामान्यतः अपन सिंपल कपड़ा लगा देंगे तो वो उतना हार्ड नहीं होता, उतना टिकाऊ नहीं होता, इसलिए उसको भी वार्निश से ट्रीट करके, और आपने देखा होगा उच्च ये ग्रिड वगैरह होते हैं ना, उस पे जोड़ लगाने के लिए उसका उपयोग करा जाता है ना। अगला अचालक है पीवीसी। सब जानते हैं, आजकल सबसे ज्यादा प्रचलन में पीवीसी है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बात है यार, आज तो मन नहीं लग रहा तुम्हारा। क्या बोला मैंने, कुछ सुना? थोड़ी देर सुन लो यार, 30 मिनट की रख लो आज उपवास में दिमाग। क्या 10 मिनट है ना। पीवीसी। दूसरा वल्कनिक बिटुमेन। बिटुमेन मतलब कपड़े के ऊपर डामर, डामर आप जानते हैं, डामर का लेप करके और जो इंसुलेशन बनाया जाता है वो बिटुमिन, वल्केनाइट बिटुमिन इंसुलेशन कहलाता है। अगला गट्टा पार्चा। ये रबड़ जैसी पदार्थ है, समुद्र से निकलता है। और एस्बेस्टस। एस्बेस्टस बताया था, याद है किसी